जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठाकर अपने घर में स्थापित कर देना, ये एक छोटी सी चीज भगवान भोलेनाथ का मिलेगा अपार आशीर्वाद। जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, वो काम भी आप देखेंगे कि अब सफल होने लगा है। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरा करते हैं और आज 17 अगस्त सावन का तीसरा सोमवार है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, पूरा वीडियो देखना और यह उपाय अवश्य ही करना। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, यह वो गुप्त रहस्य है जिसे बहुत ही कम साधक जानते हैं, और जो साधक इसे जान भी लेते हैं वे इसे किसी को बताते नहीं, क्योंकि यह उनकी अपनी सिद्धि का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आज हम यह रहस्य आपके साथ खोल कर रखने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी को भी अपनी कृपा से वंचित नहीं रखना चाहते। बस शर्त इतनी है कि आप इस रहस्य को सही ढंग से पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतारें। सावन का महीना चल रहा है और सावन के सोमवार का जो महत्व शास्त्रों में बताया गया है, वह किसी और दिन का नहीं बताया गया। यह वह दिन है जब भगवान शिव धरती के सबसे करीब आते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवार को शिवलोक और पृथ्वीलोक के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि भक्त की एक सच्ची पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच जाती है। इसीलिए इस दिन जो व्यक्ति भी थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति कर लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट पल भर में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वह केवल पूजा विधि तक सीमित नहीं है। हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवालय से लौटते समय कौन सी वस्तु आपको अपने साथ लेकर आनी है, जिसे घर के किस स्थान पर रखना है, और किन बात का ध्यान रखने से आपके घर में धन का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। यह जानकारी उन साधकों की परंपरा से निकली है जो पीढ़ियों से भगवान शिव की उपासना करते हैं। इसे ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि बीच में जानकारी छूट जाने पर पूजा अधूरी रह सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा जगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भक्त श्रद्धा से भगवान का नाम लिखता है तो उसकी वाणी में भगवान शिव का आशीर्वाद अपने आप उतरने लगता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सावन का महीना क्यों इतना विशेष माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। उस विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर लगातार जलाभिषेक किया था, और यह घटना सावन के महीने में ही हुई मानी जाती है। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। जो जलधारा आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि वो भगवान शिव के कंठ की जलन को शांत करने का प्रतीक है। और जो भक्त इस भाव के साथ जल अर्पित करता है, भगवान शिव उसके जीवन की जलन, उसकी पीड़ा, उसके दुख भी उसी तरह शांत कर देते हैं। अब बात करते हैं उस गुप्त प्रक्रिया की जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया दो भागों होते समय आपको क्या क्या साथ लेकर जाना है, और दूसरा भाग है कि मंदिर से लौटते समय क्या क्या साथ लेकर आना है। दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने इनमें से कोई भी हिस्सा छोड़ दिया तो पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मंदिर जाते समय आपको क्या लेकर जाना चाहिए। 1, जल। घर से तांबे के लोटे में जल में कुछ बूंदे गंगाजल की जरूर मिला लीजिए। अगर गंगाजल उपलब्ध न हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल या फिर घर में रखा हुआ पूजा का जल भी चलेगा। लेकिन गंगाजल की उपस्थिति से जल की पवित्रता और अधिक बढ़ जाती है। यह जल आप घर से इस लेकर जाते हैं क्योंकि जल आपके घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब आप इसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह आपके घर और भगवान शिव के बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित कर देता है। बिलपत्र, 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र लेकर जाइए। ध्यान रखिए कि पत्ता कटा फटा ना हो। कहा जाता है कि जो भक्त संपूर्ण अखंडित बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है, उसके जीवन में भी संपूर्णता आती है, उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता थी। सफेद पुष्प। भगवान शिव को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह रंग वैराग्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफेद आंख, सफेद कनेर या फिर सफेद कमल में से जो भी उपलब्ध हो वह अवश्य साथ ले जाइए। पोर। कच्चा दूध। ध्यान रहे, दूध पका हुआ नहीं होना चाहिए। कच्चा ताजा दूध ही भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह शीतलता और पवित्रता का प्रतीक होता है। पैज। सफेद चंदन। यह भगवान शिव के मस्तक पर लगाया जाता है, और इसे लगाने से भगवान शिव का क्रोध शांत होता है। अब आती है वो गुप्त चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आपको एक छोटी सी डिब्बी में 7 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का, और इन तीनों चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लीजिए और मौली के धागे से बांध दीजिए। यह पोटली आपको अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जानी है। अब चलिए पूजा विधि की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर पहुंचने से पहले ही ध्यान रखिए कि आप काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करके ना जाएं। भगवान शिव की पूजा में सफेद, हल्के पीले या हल्के नीले रंग के वस्त्रों को शुभ माना गया है। मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान गणेश और नंदी महाराज को प्रणाम अवश्य कीजिए, क्योंकि बिना नंदी की अनुमति के शिवलिंग तक भक्त की पुकार पूरी तरह नहीं पहुंचती, ऐसा माना जाता है। सबसे अविरल धारा बनाते हुए जल अर्पित कीजिए। जल चढ़ाते समय मन में अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को याद कीजिए और मन ही मन भगवान शिव से कहिए कि हे प्रभु, जैसे यह जल आपके चरणों में समा रहा है,
वैसे ही मेरे जीवन के सारे दुख भी इसी जल के साथ समाप्त हो जाएं। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप कीजिए। इसके बाद बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए कि बिल्व पत्र का चिकना भाग शिवलिंग की तरफ हो। फिर सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आप कच्चा दूध लाए हैं तो उसे भी धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अब आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर 8 बार संभव ना हो तो कम से कम 2 बार अवश्य कीजिए। जाप करते समय अपनी आंखें बंद रखिए और मन में भगवान शिव के त्रिनेत्र स्वरूप का ध्यान कीजिए। अब आती है वह गुप्त प्रक्रिया जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। आपकी जेब में जो लाल पोटली है उसमें काली मिर्च, कपूर और लौंग बंधी हुई है। उसे शिवलिंग से जो जलधारा नीचे की ओर बह रही है उस जलधारा से स्पर्श कराइए। कुछ क्षण के लिए उस पोटली को उसी जलधारा के नीचे रखिए ताकि वो जल उस पोटली को छू ले। इसके बाद उस पोटली को वापस अपनी जेब में रख लीजिए। अब अपने खाली तांबे के लोट में शिवलिंग से नीचे बह रहे जल की कुछ बूंदें भर लीजिए। यह वह जल है जो पहले से ही अनेक भक्तों की श्रद्धा और भगवान शिव के आशीर्वाद से पवित्र हो चुका है। इसे लेने में संकोच मत कीजिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग से बहने वाला यह जल स्वयं में अमृत तुल्य माना जाता है। अब आप घर वापस लौट सकते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही जो प्रक्रिया करनी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुख्य द्वार पर खड़े होकर उस पवित्र जल की कुछ बूंदें दहलीज पर छिड़किए। इसके बाद घर के हर कोने में, विशेष रूप से रसोई घर और तिजोरी वाले स्थान पर कुछ बूंदें छिड़क दीजिए। परिवार के हर सदस्य के सिर पर भी उस जल का हल्का सा छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से घर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और सकारात्मकता का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब आती है उस लाल पोटली की बारी जिसमें काली मिर्च, कपूर और लौंग बंधी हुई है। इस पोटली को अपने पूजा घर में भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के पास रख दीजिए। अगले सावन सोमवार तक यह पोटली वहीं रहने दीजिए। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलें, जैसे कोई नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई व्यापारिक मीटिंग हो या कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आपको सफलता की आवश्यकता हो, तो घर से निकलने से पहले इस पोटली को अपने हाथ में लेकर मुख्य द्वार की दहलीज पर हल्के से रगड़िए और फिर उसे वापस पूजा घर में रख दीजिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि आपके मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपका काम बिना किसी रुकावट के पूरा होता है। भक्तों, अब हम आपको वह 5 गुप्त बातें बताते हैं जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। यह वह बातें हैं जो शास्त्रों में तो मिलती हैं, लेकिन आम जीवन में बहुत कम लोग इनका पालन करते हैं। पहली गुप्त बात, शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल यानी अक्षत अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाइए। टूटे हुए चावल को अधूरेपन का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव को अधूरी वस्तुएं अर्पित करने से भक्त के जीवन में भी अधूरापन बना रहता है। दूसरी गुप्त बात, शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है क्योंकि शिवलिंग से जो जलधारा नीचे बहती है उसे लांघना वर्जित माना गया है। जो भक्त इस नियम को नहीं जानते और पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। तीसरी गुप्त बात, भगवान शिव को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, जबकि केतकी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें केतकी के फूल ने असत्य वचन बोला था, जिसके कारण भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा से वंचित कर दिया था। चौथी गुप्त बात, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। हल्दी को स्त्री ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि शिवलिंग पुरुष ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसलिए हल्दी की जगह चंदन का प्रयोग किया जाता है। पांचवी गुप्त बात, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे, चांदी या मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। स्टील के बर्तन से जल अर्पित करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है क्योंकि स्टील की धातु शिवलिंग की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। भक्तों, अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति इन 5 बातों को नहीं जानता वो चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर ले, उसे उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए आज हमने ये सारी जानकारी आपके साथ साझा की ताकि इस बार का सावन सोमवार आपके जीवन में सच में कोई बड़ा बदलाव लेकर आए। अब बात करते हैं कि यह सारा उपाय करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। जिन लोगों के घर में धन नहीं टिकता, बार बार हाथ से पैसा फिसल जाता है, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। जब आप शिवलिंग से पवित्र जल लाकर अपने घर के तिजोरी वाले स्थान पर छिड़कते हैं तो कहा जाता है कि उस स्थान पर माता लक्ष्मी का वास स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है और जो पैसा आता है वह टिकने भी लगता है। जिन लोगों की नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, प्रमोशन रुका हुआ है या फिर बार बार इंटरव्यू में असफलता मिल रही है, उनके लिए वह लाल पोटली विशेष से मानी जाती है। जब भी कोई महत्वपूर्ण अवसर सामने आए, उस पोटली को दहलीज पर रगड़ कर निकलने से रास्ते की बाधाएं दूर होने लगती हैं। ऐसा अनुभव अनेक साधकों ने बताया है। जिन घरों में लगातार कलह होती है, पति पत्नी के बीच बात बात पर झगड़ा होता है, भाई भाई में मनमुटाव रहता है, उनके लिए घर के हर कोने में शिवजल छिड़कने की यह प्रक्रिया विशेष रूप से शांति लाने वाली मानी जाती है। जल की शीतलता घर के वातावरण में भी उतरने लगती है और धीरे धीरे घर का माहौल शांत होने लगता है। जिन लोगों की संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या फिर विवाह में देरी हो रही है,
उनके लिए सफेद पुष्प और कच्चे दूध का अर्पण विशेष रूप से फलदायी माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ स्मरण करते हुए यह पूजा करने से दाम्पत्य जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यह सारे उपाय तभी फलदायी होते हैं जब इन्हें पूरी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किया जाए। अगर आप केवल दिखावे के लिए या फिर बिना विश्वास के ये सब कर रहे हैं तो इसका फल नहीं मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। भगवान शिव भोले जरूर हैं, लेकिन वे भक्त के मन की सच्चाई को हमेशा परख लेते हैं। अब हम आपको एक और गुप्त बात बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सावन सोमवार की रात्रि सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा बिल्वपत्र रखिए जिस पर आपने चंदन से ओम नमः शिवाय लिखा हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस बिल्वपत्र को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है उसे स्वप्न में भी भगवान शिव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है और उसके मन की जो भी उलझनें हैं वे धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। सुबह उठकर उस बिलपत्र को किसी शिव मंदिर में या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रखा आना चाहिए। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग स्थापित है तो उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए। शिवलिंग के साथ हमेशा एक जलहरी रखिए और नियमित रूप से उसमें जल चढ़ाते रहिए। कहा जाता है कि जो शिवलिंग सूखा रहता है वह भक्त के जीवन में भी सूखापन ले आता है, जबकि जो शिवलिंग नियमित जल से सिंचित रहता है वो भक्त के जीवन में हमें शीतलता और समृद्धि बनाए रखता है। अब बात करते हैं उस विशेष मंत्र की जो सावन सोमवार के दिन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। यह मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप जितनी बार आप कर सकें उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 11 बार अवश्य कीजिए। यह मंत्र न केवल आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करता है बल्कि जीवन में आने वाली अकाल मृत्यु जैसी बाधाओं को भी दूर करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में किन गलतियों से बचना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी पूजा को अधूरा बना सकती है। पहली गलती, अक्सर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल्दबाजी में एक साथ पूरा जल उड़ेल देते हैं। ऐसा करने से जल की धारा टूट जाती है और माना जाता है कि टूटी हुई धारा से भक्त की प्रार्थना भी अधूरी रह जाती है। इसलिए हमेशा धीरे धीरे, पतली और निरंतर धारा बनाते हुए जल अर्पित कीजिए। दूसरी गलती, बहुत ऐसे लोग शिवलिंग की पूजा करने के बाद तुरंत वहां से चले जाते हैं बिना कुछ देर वहां बैठे। भक्तों, पूजा के बाद कम से कम 10 मिनट शिवलिंग के सामने शांति से बैठिए। इस दौरान आप अपनी समस्याओं को मन ही मन भगवान शिव के सामने रखिए। यह समय वह समय होता है जब भगवान शिव भक्त की बात सबसे ध्यान से सुनते हैं, ऐसा माना जाता है। तीसरी गलती, बहुत से लोग पूजा के दौरान अपने मन में नकारात्मक विचार लिए रहते हैं, जैसे किसी से बदला लेने की इच्छा, किसी का बुरा सोचना। भगवान शिव के सामने बैठकर कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूजा का फल उल्टा भी पड़ सकता है। चौथी गलती, बहुत से लोग शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद बिना ग्रहण किए ही घर लौट आते हैं। शिवलिंग का प्रसाद, विशेष रूप से भस्म या विभूति, अपने माथे पर अवश्य लगाइए। इसे लगाने से भगवान शिव की सुरक्षा कवच भक्त के इर्द गिर्द बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। भक्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके घर में शिवलिंग है तो उन्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मंदिर के शिवलिंग की ऊर्जा और घर के शिवलिंग की ऊर्जा में बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर का शिवलिंग वर्षों, कई बार सदियों से निरंतर पूजा, अभिषेक और मंत्रोच्चार से सिद्ध होता है, जबकि घर का शिवलिंग नया स्थापित होने के कारण उतनी ऊर्जा से परिपूर्ण नहीं होता। इसीलिए सावन सोमवार जैसे विशेष अवसर पर मंदिर जाकर पूजा करना ही सर्वाधिक फलदायी माना गया है। घर पर पूजा करना भी अच्छा है, नियमित रूप से करते रहिए, लेकिन सावन के सोम को कम से कम एक बार मंदिर अवश्य जाइए। एक और बात जो भक्तों के मन में अक्सर उठती है वो यह कि क्या महिलाएं भी इस विधि का पालन कर सकती हैं। भक्तों, भगवान शिव की पूजा में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं माना गया। माता पार्वती स्वयं भगवान शिव की सबसे बड़ी उपासिका मानी जाती हैं, इसलिए महिलाएं भी पूरी श्रद्धा के साथ यह विधि अपना सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि शिवलिंग का स्पर्श करने से जुड़े जो पारंपरिक नियम हैं उनका पालन श्रद्धा और मर्यादा के साथ किया जाए। भक्तों, अब हम आपको एक और बहुत गुप्त उपाय बताते हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर किसी प्रकार की नजर या बाधा का असर हो रहा है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से लाए हुए उसी जल में 7 काली मिर्च के दाने मिला लीजिए और इस जल से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ छिड़काव कीजिए। इसके बाद इसी जल की कुछ बूंदें अपने और अपने परिवार के माथे पर लगाइए। यह उपाय बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने वाला माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भांग और धतूरे की, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष अपने कंठ में धारण किया तो उनके शरीर में जो तपन उत्पन्न हुई उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग और धतूरा अर्पित किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है। अगर आप यह अर्पित करना चाहते हैं तो इसे बहुत ही सीमित मात्रा में, केवल प्रतीकात्मक रूप में अर्पित कीजिए और इसे कभी भी स्वयं ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि यह भगवान शिव के लिए है, भक्तों के सेवन के लिए नहीं। भक्तों, अब हम आपको डमरू और त्रिशूल से जुड़ी एक विशेष जानकारी देते हैं।
भगवान शिव का डमरू सृष्टि की उत्पत्ति और लय का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त अपने घर में छोटा सा चांदी या तांबे का डमरू रखते हैं और उसे नियमित रूप से भगवान शिव के सामने बजाते हैं, उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बाहर निकलती है, ऐसा माना जाता है। वहीं त्रिशूल को घर की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जिन घरों में वास्तु दोष हो, वहां भगवान शिव का त्रिशूल मुख्य द्वार के ऊपर लगाने से दोष का प्रभाव कम होता है। भक्तों, अब हम इस पूरे उपाय का सार आपके सामने रखते हैं ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। सावन सोमवार के दिन घर से जल, बिल्वपत्र, सफेद पुष्प, कच्चा दूध, सफेद चंदन और वो विशेष लाल पोटली लेकर मंदिर जाइए। शिवलिंग पर विधि पूर्वक पूजा कीजिए। एतोठ बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। उस लाल पोटली को शिवजल से स्पर्श कराइए और शिवलिंग से बहता हुआ पवित्र जल अपने साथ घर लेकर आइए। घर पहुंचकर उस जल को पूरे घर में, परिवार के सदस्यों पर और मुख्य द्वार पर छिड़किए। लाल पोटली को पूजा घर में रखिए और जब भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलें, उसे दहलीज पर रगड़ कर निकलिए। यह पूरी प्रक्रिया अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो कहा जाता है कि आपके जीवन की दिशा वाकई बदलने लगती है। जो लोग वर्षों से किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो धन की कमी हो, नौकरी की बाधा हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर पारिवारिक कलह हो, उनके लिए यह उपाय एक नई शुरुआत का माध्यम बन सकता है। भक्तों, एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस सारी पूजा और उपाय के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध रखिए। भगवान शिव केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त के आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अपने जीवन में झूठ, छल, किसी का अहित सोचना जारी रखे हुए हैं तो पूजा का फल अधूरा ही रहेगा। इसलिए सावन सोमवार से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने आचरण में भी सुधार लाएंगे, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। अंत में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस विधि को श्रद्धा से अपनाए, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो और उसके जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे अनुभव बताते हैं जो साधकों की परंपरा से चले आ रहे हैं। एक वृद्ध साधक ने एक बार बताया था कि वर्षों पहले उनके परिवार पर आर्थिक संकट का ऐसा दौर आया था कि घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। किसी परिचित ने उन्हें यही विधि बताई थी और उन्होंने पूरी श्रद्धा से सावन के हर सोमवार को यह उपाय किया। कहते हैं कि कुछ ही महीनों में उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। यह कोई चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा की शक्ति का उदाहरण है। जब मनुष्य पूरी सच्चाई से भगवान की शरण में जाता है तो उसके भीतर भी वह साहस और बुद्धि जागृत होती है, जिससे वह अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो पाता है। अब भक्तों, हम आपको बताते हैं कि सावन सोमवार के व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग निर्जल व्रत रखने में सक्षम हैं, वे निर्जल व्रत रख सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए आवश्यक नहीं। जिनका स्वास्थ्य अनुमति ना दे, वे फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन नमक का सेवन ना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। व्रत के दौरान मन को शांत रखिए, किसी से वाद विवाद मत कीजिए और जितना हो सके भगवान शिव के नाम का जाप करते रहिए। एक और गुप्त बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। अगर आप इस समय पूजा नहीं कर सकते तो प्रातः सूर्योदय के बाद का समय भी उत्तम माना जाता है। दोपहर के समय शिवलिंग की पूजा वर्जित मानी गई है क्योंकि इस समय को भगवान शिव के विश्राम का समय माना जाता है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। अगर आप धन और समृद्धि की कामना रखते हैं तो भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी और माता पार्वती का स्मरण करते हुए पूजा कीजिए। अगर आप स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान कीजिए। अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं तो भगवान शिव के साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय का भी स्मरण कीजिए। अगर आपके ऊपर शत्रु बाधा है तो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा कीजिए। अब भक्तों, हम आपको एक और गुप्त उपाय बताते हैं जो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए विशेष रूप से कारगर माना जाता है। सावन सोमवार की शाम को संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाइए और उसमें थोड़ी सी गाय के घी की बूंदें डालिए। इस दीपक को जलाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह दीपक जब तक जले तब तक घर में रहिए और शांति से भगवान शिव का स्मरण कीजिए। कहा जाता है कि इस दीपक की उदय की रोशनी घर में स्थायी शांति और समृद्धि लेकर आती है। अब हम आपको बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबसे पहली बात, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए क्योंकि भगवान शिव को कैलाशपति भी कहा जाता है और परिवार का सम्मान उन्हें अत्यंत प्रिय है। दूसरी बात,
किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाइए क्योंकि भगवान शिव को समस्त प्राणियों का रक्षक माना जाता है। तीसरी बात, सादगी से जीवन जीने का प्रयास कीजिए क्योंकि भगवान शिव स्वयं सबसे सरल और वैरागी स्वरूप में रहते हैं। चौथी बात, अपने वचन का पालन कीजिए क्योंकि भगवान शिव को सत्यनिष्ठा अत्यंत प्रिय है। भक्तों, अब बात करते हैं रुद्राक्ष की, जो भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है। अगर आप सावन सोमवार के दिन पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध कर लीजिए और भगवान शिव के सामने रखकर अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद इसे लाल या काले धागे में पिरोकर धारण कीजिए। कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। अब भक्तों, हम आपको एक विशेष बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो जल नीचे बहकर जलहरी से बाहर निकलता है उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह जल स्वयं भगवान शिव की ऊर्जा का प्रवाह है और इसे लांघने से भक्त की ऊर्जा में बाधा आती है। इसीलिए मंदिर में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जलहरी की धारा को लांघे नहीं बल्कि उसके चारों ओर से घूमकर आगे बढ़ें। एक और महत्वपूर्ण बात, सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ साथ नंदी को भगवान शिव का सबसे प्रिय वाहन और परम भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा फुसफुसाकर कहता है, नंदी उस इच्छा को भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। इसलिए मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के पास जाइए, उनके सिर पर हाथ रखिए और अपनी मनोकामना धीरे से उनके कान में कह दीजिए। भक्तों, अब हम आपको इस पूरे उपाय से जुड़ी एक बहुत जरूरी सावधानी बताते हैं। ये सारे उपाय केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए करने चाहिए, किसी का बुरा करने, किसी को नुकसान प्रति ईर्ष्या के भाव से यह पूजा कभी मत कीजिए। भगवान शिव को न्याय का देवता भी माना जाता है और जो भक्त गलत भावना से उनकी पूजा करता है उसे उसका उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस विशेष स्तोत्र की जिसका पाठ सावन सोमवार के दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह है शिव चालीसा। अगर आप विधिवत पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो इसे पूजा को पूर्णता प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। अगर आपको यह स्तोत्र याद ना हो तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। यही सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। भक्तों, अब हम अपनी बात समाप्त करते हुए एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। यह पूरी विधि, यह सारे उपाय तभी अपना पूर्ण फल देंगे जब आप इन्हें केवल एक रस्म की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर अपनाएंगे। भगवान शिव किसी चमत्कार की तरह अचानक आपकी सारी समस्याएं समाप्त नहीं करते, बल्कि वे आपके भीतर व शक्ति व साहस व बुद्धि जागृत करते हैं जिससे आप स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। इसलिए पूजा के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए और भगवान शिव पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अंत में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस विधि को श्रद्धा से अपनाए उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो और उसके जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जो भक्त धन की कामना लेकर आया है उसे धन मिले, जो स्वास्थ्य की कामना लेकर आया है उसे उत्तम स्वास्थ्य मिले, जो शांति की कामना लेकर आया है उसके जीवन में शांति आए और जो केवल भगवान शिव के दर्शन की कामना लेकर आया है उसे भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव को संसार में सबसे सरल देवता माना गया है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर की, किसी महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, एक बिल्व पत्र और एक सच्चा हृदय, यही भगवान शिव के लिए पर्याप्त है। इसलिए इस सावन सोमवार को अगर आप बड़ी पूजा नहीं भी कर पाते तो निराश मत होइए। जो कुछ भी आपके पास है उसी श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में अर्पित कीजिए और विश्वास रखिए कि भगवान शिव आपकी हर पुकार सुनते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भी इसे साझा कीजिए ताकि उनके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा बरसे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।